मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान रहोताहि जाति जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा धर्म की आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। यहाँ और भी पशु पक्षी हैं, वे भी अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। लेकिन हम मनुष्यों की अपनी एक विशेषता है कि हम घर बनाने के साथ साथ एक ऐसा स्थान भी बनाते हैं जहां बैठकर हम अपनी भगवत्ता का स्मरण कर सकें, हम अपने उस परम विशुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार कर सकें। और मंदिर या जिनालय ऐसे ही स्थान है जहां कि हम अपनी उस परम विशुद्ध अवस्था का दर्शन करते हैं, जहां बैठ करके हम अपनी परम विशुद्ध अवस्था का अनुभव करते हैं, भावना पाते हैं कि हम भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकें। जिनालय एक ऐसी संयोजना है जहां कि हम अपने और भगवान के बीच एक संपर्क स्थापित करते हैं। जैसे कि रेडियो वेव्स सब तरफ उपस्थित हैं, लेकिन यदि कोई रेडियो कनेक्शन ऐसा ना हो जिससे कि उन रेडियो वेव्स को रिसेप्ट किया जा सके, तो हम उनको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। उन रेडियो वेव्स में हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है वो पता नहीं लगेगा। तो ठीक ऐसी ही संयोजना, ऐसी ही रिसेप्टिविटी के ये भंडार है हमारे जिनालय। इनकी अपनी कोड लैंग्वेज है, उसको डिकोड करने वाले लोग अब बहुत थोड़े से बचे हैं। और इसी वजह से एक जिनालय में बैठ करके जिस पवित्रता और शांति की अनुभूति होनी चाहिए वो धीरे धीरे घटती चली जा रही। जिनालय में हमने गुंबद बनाया, वो जिनालय का आकाश है। लेकिन अब जिनालय में गुंबद की अवधारणा समाप्त हो गई। जिनालय का अपना जो आकाश था वो अब नहीं रहा, वरना वो हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता था कि यहां हम जो भी कहेंगे वो वापस हम तक ही लौट कर आने वाला है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। यहां हम दुर्वचन बोलेंगे तो वे कहीं और नहीं जाते, वे हम पर ही वापस लौट के आते हैं। यहां हम सद्भावना से भरकर वचन बोलते हैं तो वे सद्भावनाएं हमारे ही जीवन में फिर से लौट के आती हैं। मंदिर के या जिनालय के प्रवेश द्वार पर
घंटे के द्वारा की गई ध्वनि जो एक के बाद एक बहुत सारे वर्तुल में परिवर्तित होकर के पूरे मंदिर को पवित्र कर देती है, जो सारी और ध्वनियों को नष्ट करके एक पवित्र ध्वनि से पूरे मंदिर को भरने में सहायक होती थी, वो घंटे की ध्वनि। मंदिर में उपयोग में आने वाली हर चीज, उसका अपना आर्ट, उसका अपना आर्किटेक्ट, एक बहुत व्यवस्थित एक ऐसा स्थान हमने निर्मित किया जो कि हमारी अपनी ऊर्जा को संग्रहित कर सके। इसलिए छोटे छोटे खिड़की दरवाजे जिनसे कि ऊर्जा डिस्चार्ज ना हो सके, जो ध्वनि और मंत्रों के उच्चार से हमने क्षेत्र को ऊर्जावान बना दिया है, वो ऊर्जा नष्ट ना हो सके। ये जिनालय बनाते समय इन सब चीजों का हम लोग ध्यान रखा करते थे। आज शायद वो सब चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। जिनालय में सब कुछ स्थिर होता था, सब कुछ अवस्थित होता था, वहां कुछ भी प्रकंपित नहीं है। भगवान की मूर्ति पर ध्यान एकाग्र करते हैं, वहां भी स्थिरता है। जो जो चीजें हम मंदिर में एक निश्चित स्थान पर व्यवस्थित करते हैं, वे वहीं के वहीं स्थिर रहती हैं और हमें मैसेज देती हैं कि ऐसी स्थिरता पाने के लिए हम यहां आए हुए हैं। आज की भाषा बदल गई। अगर जिनालय में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें जितनी तेज आवाज होगी उतना सफल कार्यक्रम होगा। अभी कोई व्यक्ति कह रहे थे कि और थोड़े जोर से, और थोड़े जोर से, तब तो मालूम पड़ेगा। शोर करने के बाद मालूम पड़ता है कि कुछ हो रहा है, जबकि बनता चुपचाप है, टूटता आवाज के साथ। जब जब भी कुछ बना है चुपचाप ही बनता है, जब जब कुछ टूटा है तो आवाज ही होती है। ये कॉन्सेप्ट रहा हमारा कि बहुत साइलेंटली जब भी अपने जीवन को हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तब तब बहुत सबोर एक शांति छा जाएगी और उसमें से कोई एक नई चीज आकार लेगी। जब कोई चीज टूटती है तब वो आवाज देती है। बनते समय कभी कहीं किसी ने आवाज सुनी हो तो मुझे तो नहीं लगता। ये जिनालय हमारे जीवन को रिकंस्ट्रक्ट करने वाले, जहां ध्वनि, कौन सी ध्वनि? मंत्र की ध्वनि। जहां हम जो बोलेंगे वो मंत्र के रूप में बोलेंगे ताकि वो ध्वनि और पूरे मंदिर के वातावरण को पवित्र बना दे। इस तरह का सोच लेकर के, इस तरह का हमारे भीतर एक विचार लेकर के और हम जिनालयों को बनाते हैं और तब फिर वे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुझे एक बहुत पुरानी घटना किसी ने सुनाई थी कि एक चोर अपने जीवन में एक संस्मरण लिख करके मरा। उसके जीवन में वो घटना घटित हुई। वो चोरी करने रात के अंधेरे में निकलता था 12 से 2 के बीच में, और एक खंडहर के सामने से वो हमेशा गुजरता था, चोरी करने निकलता था तब। और जब भी वो उस खंडहर के सामने से निकलता था तो उसके मन में एक क्षण को आता था कि क्या कर रहा हूं मैं, जो करने जा रहा हूं वो ठीक नहीं है। पर फिर जैसे ही वो उस खंडहर को क्रॉस करके जाता, फिर उसका मन मुक्त हो जाता। वो फिर अपने उसी अशुभ विचारों को लेकर के आगे बढ़ जाता। पर क्षण भर के लिए जब वो खंडहर को क्रॉस करता होता तब उसके मन में आता था कि मैं गलत कर रहा हूं। एक दिन उसके मन में आया कि ऐसा क्या है उस खंडहर में, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, रात के अंधेरे में गुजरता हूं, एक आध दिन कभी दिन की रोशनी में जाके देखाऊंगा। और जब वो दिन को उस खंडहर के पास पहुंचता है और भीतर जाता है तो वो खंडहर भले ही खंडहर था, टूटा फूटा एक देवालय था जिसके भीतर देवता की प्रतिमा भी किसी ने हटा दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे ही वो भीतर पहुंचा तब तो उसे बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि मैं जो करता हूं चोरी का काम, वो नहीं करना चाहिए।
तब उसने अपने जीवन के संस्मरण में लिखा कि किन लोगों ने ये एक ऐसा स्थान निर्मित किया होगा जहां पहुंच करके हम अपने आप, जिसके सामने से गुजरते समय हमें अपने आप पवित्र होने का विचार उत्पन्न होता होगा। ये निर्मित करना आज के समय में मंदिर निर्मित करना जितना आसान हो गया है, मंदिर का निर्माण उतना ही दुर्लभ और उतना ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। इसलिए आज जब हम कोई जिनालय निर्मित करते हैं तो एक दायित्व हमारे अंदर, हमारे भीतर एक दायित्व बोध उत्पन्न होना चाहिए कि अब जबकि मैंने एक जिनालय का निर्माण किया है, मैं यहां जब भी प्रवेश करूं तो पवित्र भावनाओं से प्रवेश करूं, और जब भी यहां बोलूं तो कोई मंत्र ही बोलूं जिसकी ध्वनि और मेरे विचारों की पवित्रता इस जिनालय को पवित्र बनाए, ऊर्जावान बनाए, ताकि कल के दिन जब मैं ही बहुत बेचैन होकर के संसार से घबरा करके कभी इस जगह पे आऊं तो ये स्थान पहले से ऊर्जावान है, चार्ज है, वो मुझे क्षण भर को तो शांति दे सके। दीन दुनिया से हार करके जब मैं यहां आऊं तब कोई मुझे ऊर्जा दे करके यहां से लौटाए कि हारो मत। ये एक ऐसा स्थान कैसे बनता होगा? ईंट चूने से नहीं बनता भैया। जब भी जिनालय बनता है वो हमारी अपनी भावनाओं की पवित्रता से बनता है। हम लोगों को इस जिनालय बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं देख रहा था, मैं अपने आप ही आ गया था यहाँ 8:30 बजे यही देखने के लिए कि क्या होता है। मैं 9:15 पे भी आ सकता था, पर मैं ये देख रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए या कि ऐसे ही चलते रहना जाना चाहिए। अभी तक तो ऐसे ही चलता है। कहीं कोई अगर खड़े होकर के चुपचाप बैठ करके देखे कि क्या चल रहा है, तो कहीं कोई बहुत चीज तरतीबन नहीं मालूम पड़ती, बहुत बेतरतीबन मालूम पड़ती, बहुत अव्यवस्थित सी मालूम पड़ती। मैं आपको कोई उलाहना नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि जरा तटस्थ होकर के दूर बैठ करके देखें कि हम जो यहां कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसका कोई एक सिस्टम हो सकता है क्या? वो एक बहुत व्यवस्थित और एक बहुत कहना चाहिए सुचारू रूप से भी हो सकता है क्या? नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? उसके पीछे कारण ये होता है कि भावनाओं से ज्यादा महत्व हमें उस समय पैसे के इकट्ठे करने का होता है और कुछ भी नहीं होता। अगर हम इस चीज को बिल्कुल ही गौण कर देवें, सिर्फ एक ही चीज कही जाए कि आज जब हम इस जिनालय की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारी भावनाएं त्याग की होनी चाहिए, और जो इसमें हाथ लगाए वो जितना समृद्धिशाली है वो उतना अधिक अपने आप ही त्याग करे और किसी से कुछ कहे नहीं। कोई कुछ भी नहीं कहे कि मैंने इतना किया या तुमने उतना किया, ना यहां बोला जाए कि किसने कितना किया। एक ऐसी कोई प्रक्रिया हम कर सकते हैं कि अभी तो नहीं कर पा रहे, कभी कभी अगर संभव हुआ तो कभी एक आध बार करके देखें कि कैसा लगता है। कुछ हो सकता है कि इससे ज्यादा बेहतर लगे, ये भी खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या हम इसमें और अधिक इसको बेहतर बना सकते हैं इस प्रक्रिया को? तो हो सकता है कि हमें और भी अधिक बैठने पर पवित्रता आए और आनंद आए कि हाँ सचमुच हमने जो यहां पर ईंट चूने से बनाया है वो सिर्फ ईंट चूने से नहीं बना, वो हमारी अपनी भावनाओं की निर्मलता से बना हुआ है। एक वृद्धा हमेशा ये बात कहा करती थी कि वो एक भगवान का मंदिर बनाएगी। सब उसकी बात सुनकर के हंसते थे। क्यों? सब जानते थे कि उस वृद्धा के पास है क्या? कुछ भी नहीं था उसके पास। लोगों से तो भोजन मांग के और भोजन करती थी वो, लेकिन हमेशा कहती थी कि मैं मंदिर बनाऊं एक भगवान का। तो एक दिन 4-5 लोगों ने उसको घेर लिया रास्ते में किनारे पर और कहा कि वृद्धा मां, तुम्हारे पास कितना इकट्ठा कर रखा है तुमने मंदिर बनाने के लिए? उसने कहा मैंने बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा। लोगों ने सोचा कि ये हो सकता है कि अपन को नहीं मालूम हो और बहुत इकट्ठा कर लिया हो, बताओ। तो उसने फौरन अपने पॉकेट में हाथ डाला और बाहर निकाला तो 2 पैसे का सिक्का था। ये है मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 पैसे, इससे तुम अपना मंदिर बनाओगी?
उसने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हें 2 पैसे दिख रहे हैं, 2 पैसे और मेरा ईश्वर मेरे साथ है, इसलिए मंदिर बनेगा। मंदिर 2 पैसे से नहीं बनेगा, मंदिर मेरे साथ मेरा भगवान है इसलिए बनेगा। 2 पाइस प्लस गॉड, नॉट ओनली 2 पाइस। सिर्फ ये 2 पैसे नहीं है, इसके साथ मेरा ईश्वर भी, इसके साथ मेरा भगवान भी, इसके साथ मेरी अपनी भावनाएं भी है। वो भावनाएं बनाएंगी। और सचमुच कहते हैं कि उसकी बात सुनकर के बाकी सब लोग भी एक बार सोच में पड़ गए कि अब तो मंदिर बनना ही चाहिए, क्योंकि भावना इसकी इतनी है तो हम सबकी भावना भी इसके साथ में है। और कहते हैं कि मंदिर बना। कैसे बना होगा? बना तो पैसे से ही होगा, बिना पैसे के ना बना होगा, लेकिन बिना भावना के भी ना बना होगा। पैसे से तो 5 स्टार भी बन जाता है होटल, पैसे से तो और बहुत सारी चीजें बनती, लेकिन जहां भावना पवित्र है वहां फिर और कुछ ना बनेगा, वहां तो मंदिर ही बनेगा। संजोए हुए और यहां बैठे हैं तो हमारा सहयोग जो कि भावनात्मक होना चाहिए वो भी हमें जरूरी है देना। हमारे पास जो था वो हमने दिया, देते रहे हम, लेकिन साथ साथ उसके हम अपनी भावनाओं की निर्मलता भी यहां छोड़ करके जाएं और यहां से भावनाओं की निर्मलता लेकर के जाएं। दोनों चीजें, यहां हम निर्मल भावनाएं से आएंगे तो ये पूरा वातावरण निर्मल बनाकर हम लौटेंगे, और जो निर्मलताएं यहां हैं उनको हम और यहां से लेकर के चलेंगे। इस तरह यदि हम इस जिनालयों का महत्व समझ करके और इनका उपयोग करें, जिनालय में होने वाले चमत्कारों की महत्ता आज हमें अधिक लुभाती है। जिनालय में आकर के मिलने वाली पवित्रता नहीं लुभाती, ये भी सोच हमें बदलना पड़ेगा। जिनालय की पवित्रता मुझे बार बार जिनालय आने के लिए प्रेरित करे। जिनालय में होने वाला कोई अतिशय मुझे बार बार आने के लिए प्रेरित करता है, वो मेरे संसार को बढ़ाने की अपेक्षा से, क्योंकि अब जब इसमें कोई अतिशय में मुझे दिखाई पड़ गया है, मेरे सुनने में आ गया है, इसका मतलब है कि मैं यहां जाऊंगा तो मेरे मन की सब चीजें पूरी हो जाएंगी। बड़ा अतिशयकारी है, सुनते हैं। और यदि ऐसी चीज के साथ साथ ये भी आ जाए कि मुझे वो वीतरागता मेरे जीवन को बहुत पवित्रता देगी, मैं चलूं जल्दी से, सुबह से शाम तक मैं कोई ऐसा समय जरूर निकालूंगा जब भी मुझे लगेगा कि मेरे पास अब समय है, मैं जाकर के खड़े तो हो जाऊं उस जिनालय के दरवाजे पर, हो सके तो भीतर प्रवेश करके जिनेंद्र भगवान की उस बिंब के सामने खड़े हो जाऊं, क्षण भर को खड़े भर हो जाऊं और देखूं कि क्या बरस रहा है मेरे ऊपर, कोई पवित्रता मेरे ऊपर निरंतर बरसती है या नहीं बरसती। आप अनुभव करेंगे कुछ भी कहे बिना, और जैसे ही हम इस जिनालय में प्रवेश करते हैं हमारा मन बदलने लगता है, हमारा जीवन पवित्र होने लगता है। ये इसकी उपलब्धि है। हमें ये उपलब्धि रोज लेनी चाहिए। इस जिनालय का यही उपयोग हमें करना चाहिए। आचार्य महाराज के जीवन की वो घटना मुझे ऐसे अवसर पर याद आती है, बस इतनी ही बात कहूंगा। टाइम अपन का पूरा हो गया, 10 बज गए। इतना पर्याप्त भी है मेरे ख्याल से। जिनालय को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, पर मुख्यतः उन सब में भावना की है। जो भी हमारे जीवन में भावनाओं की निर्मलता का चमत्कार होता है वो महत्वपूर्ण है, और बाहरी चीजें होना महत्वपूर्ण नहीं है। कल जब ध्वजारोहण कर रहे थे तब जैसे ही ध्वजा नीचे गिराई गई, उसमें से फूल नीचे गिरे और ध्वजा स्थिर ही थी। 10 सेकंड को ध्वजा स्थिर रही और उसके बाद तो बहुत तेजी के साथ फहराना शुरू हो गई। लोगों ने कहा चमत्कार, ये क्या हुआ? ऐसा लगा, मुझे भी एक क्षण को लगा कि अरे वाह, ये बिल्कुल स्थिर ध्वजा, और अगले क्षण जो है 10 सेकंड नहीं हुए और फिर वो भी किसी गलत दिशा में फहरा जाए तो भी मुश्किल, वो भी उत्तर दिशा की समस्त विघ्नों का नष्ट करने वाली दिशा और जीवन देने वाली दिशा, फिर पूर्व की दिशा में उड़ गई। पहले उत्तर से जाकर के फिर पूर्व में।
तो इसको क्या कहेंगे? इसको चमत्कार कहेंगे क्या? नहीं, वो जो उतने लोग, उन सब की भावना की पवित्रता, कि मैं यहां जिस चीज की शुरुआत कर रहा हूं, जिसका हमने सपना देखा था, जिसकी हमने कल्पना करी थी कि जहां बैठ करके और मैं अपने जीवन के उत्थान के लिए कोई शुरुआत करूंगा, आज उसकी शुरुआत हो रही। तो उस गदगद मन से हमने वो शुरुआत की है, उसका परिणाम है। क्या ऐसा ही हृदय गदगद हो जाए जब हम जिनालय के भीतर आए कि सौभाग्य मेरा कि आज आंख खुल पाई मेरी, और आंख खुली और मेरा मन बना कि मैं जिनालय चलूं। नहीं तो हो सकता है कि मेरा मन ही नहीं बनता, हो सकता है मेरी आज आंख ना खुलती, दर्शन ही नहीं हो पाते। ऐसे सौभाग्य की कल्पना करके और मन गदगद हो जाए, और फिर हम भगवान के जिनेंद्र के दर्शन करके लौटे पवित्र होकर के भरे भरे मन से, तो यही तो अतिशय है, यही तो चमत्कार है। इसके अतिरिक्त और है क्या? आचार्य महाराज नैनागिर में लगातार दूसरा चतुर्मास करने की तैयारी में थे। 1981 के चतुर्मास के बाद दूसरा चतुर्मास फिर तुरंत 82 में ही नैनागिर में हुआ, और शुद्ध पंचमी के बाद ही आचार्य श्री वहां पहुंच गए। भीषण गर्मी थी, तालाब जो नैनागिर का है वो सूख गया था, आसपास पानी नहीं बरसने से त्राही त्राही थी। चतुर्मास के 10 दिन बाकी थे। हम सब संघ के 11 साधुओं ने आपस में विचार करके आचार्य महाराज से जाके निवेदन भी किया कि क्या यही चतुर्मास करेंगे? यहां तो पानी है ही नहीं, लोगों को बहुत असुविधा है। उन्होंने कहा जाओ अपना धर्म ध्यान करो, इतने ही बोलते हैं आचार्य, जाओ अपना धर्म ध्यान करो, इसकी चिंता। मतलब इनडायरेक्ट तो उन्होंने कहा कि अगर इतनी चिंता थी तो घर काहे को छोड़ा, वो क्या बुरा था, सब पूरा हो जाता वहां पर। सीधा सीधा यही चिंता करने यहां आए थे कि कल के दिन क्या होगा, कोई आहार दे पाएगा कि नहीं, कोई चौका लगाएगा कि नहीं, यही चिंता करनी थी। इनडायरेक्ट कहा, कुछ नहीं कहा, तो इतने ही जाओ अपना धर्म ध्यान करो, विकल्प नहीं करना चाहिए। ठीक है। और फिर देखते हैं हम कि चतुर्मास स्थापना हो चुकी है, और उसके दूसरे ही दिन और वहां के जो सरपंच हैं वो आकर के खड़े हो गए। आचार्य महाराज ऊपर जिनालय से जंगल शौच से निवृत्त होने के लिए जा रहे हैं, हम लोग भी उनके साथ में हैं, और सरपंच ने जैसे ही बाहर निकले हैं आचार्य जी और अपना माथा उनके चरणों में रख दिया। महाराज अब आपका चतुर्मास यही होना है, और पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, पानी चाहिए महाराज, चाहिए ही है। अब बस आचार्य जी क्या कहें, वो तो हमेशा की तरह उनकी जो मुस्कान होती है वो उनके चेहरे पर खिल गई, हाथ से अभय की मुद्रा कि निश्चिंत रहो। हाँ, ये अभय की मुद्रा निश्चिंत रहो के लिए है कि निश्चिंत रहो। और बस आचार्य श्री ने आकाश की तरफ ऊपर देखा, मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया, आगे चले गए। बात आई गई हो गई। लेकिन शाम होते होते मैंने खुद देखा कि आकाश में बादल छाना शुरू हो गए, और दूसरे दिन तो और तेज बारिश होना शुरू हो गई, और फिर वो होती ही चली गई। तालाब आधे से ज्यादा भर गया, बारिश नहीं रुक रही है। तीसरा दिन है, और तीसरे दिन उसी बारिश में जंगल जाने के लिए फिर आचार्य जी निकल रहे हैं, तो सरपंच फिर आकर के चरणों में, इतना नहीं चाहने तो बहुत होगा हो आप। इसका मतलब ये कैसे हो गया? आचार्य जी ने बरसा दिया क्या 3 दिन तक? फिर बाद में टोंटी थी क्या, बंद कर दी क्या, अब मत बरसो? नहीं, क्या हुआ? हुआ क्या? नहीं भाई, सिर्फ महत्वपूर्ण वहां पर क्या है, पानी अपने आप बरसा होगा, एक कोइंसिडेंस हुआ होगा, जो कहना चाहो वो कहो। लेकिन महत्वपूर्ण उसमें एक ही है कि जब किसी की सद्भावनाएं अपना रूप लेती हैं तो वे किस रूप में प्रकट होंगी, चाहे वो जल की तरह बरसकर शीतलता दें, और चाहे हमारे परिणामों की विकृति को हटाकर हमें निर्मलता का और पवित्रता का एहसास दें। सद्भावनाएं यही करती हैं।
और आचार्य महाराज की पवित्र भावना और उन सब लोगों की उनके प्रति श्रद्धा भावना कि अब महाराज ही हैं, ये श्रद्धा। और जब अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा, इतना समर्पण हो कि आपके अलावा कोई नहीं है मेरा, इसलिए अब आपके यहां सुनवाई नहीं होगी तो कहां होगी, इसलिए रक्षा आपको करनी है, आप दया करें। ये जो भावना है वो फलीभूत होती है। भाई अपन सब यहां बैठे हैं इसी भावना से बैठे कि हम यहां हमेशा आएंगे, और इसलिए आएंगे कि यहां से हम पवित्रता लेकर के लौटेंगे। ये जो स्थान हम बना रहे हैं वो अपनी पवित्रता को प्राप्त करने के लिए बना रहे हैं, अपनी उस परम विशुद्ध अवस्था की अनुभूति करने के लिए बना रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि यहां से हम छोटे छोटे से संकल्प लेकर के लौटें अपने आप ही मन में। सबसे बड़ा संकल्प है, जिनालय बना देना आसान है, लेकिन जिनालय में आते रहना आसान नहीं है, बहुत पुण्य चाहिए, तब मन बनता है आने का। तो यही भावना भाई कि कभी मेरे ऐसे पाप का उदय ना आ जावे कि मैं जिनालय ही नहीं आ पाऊं। क्या लोग ये कहते पाए जाते हैं कि जिनने पाप किए हों वो धोने जाएं जिनालय, हमने किए ही नहीं। जिसने पुण्य किए होंगे वो ही आ सकेगा, पाप का उदय होगा तो जिनालय तक आने का मन ही नहीं होगा। इसलिए सावधानी रखें इस बात की कि मेरे कभी ऐसा कोई पाप कर्म उदय में ना आ जाए कि मुझे जिनालय आने का मन ही ना हो। सुबह से शाम तक मैं समय की तलाश में, अवसर की तलाश में रहूं कि कहां से थोड़ा सा समय चुरा करके, उस व्यस्ततम जीवन में से समय चुरा करके मैं थोड़ा सा पुण्य के लिए और यहां आ सकूं। ये संकल्प लेकर के हम यहां से लौटें। और इतना ही नहीं, जब इस जिनालय के भीतर आऊं तो यहां अपने राग द्वेष इन सबको विसर्जित करके और एक वीतरागता लेकर के, एक मन की शांति लेकर के यहां से लौटूं। इस जिनालय का यही उपयोग करूं, इस जिनालय का और दूसरा कोई उपयोग नहीं है। ये दो चीजें, छोटे छोटे से संकल्प यदि हम लें तो हमारे जीवन में ये जिनालय जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी भावना के साथ कि हम ऐसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थान पर आते रहें और पवित्रता लेकर के यहां से अपने जीवन को पवित्र बनाते रहें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।